हुए करीब 7,500 किलो यानी लगभग 7.5 टन वजन वाला शाही वॉल्ट का दरवाजा पुलिंग शटर की तरह ऊपर उठाया गया। लुटेरे ध्यान से उस खाली जगह से भटकते हुए अंदर घुसे, लेकिन अंदर पहुंचते ही देखा कि वॉल्ट पूरी तरह खाली था। ये देखकर सब जोर जोर से हंस पड़े, क्योंकि दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि कोई गिरोह इतनी मेहनत एक पूरी वॉल्ट तोड़ने में लगाएगा। और अपने जोश में बाहर खड़े बॉस को कॉल किया और बताया कि पहला फेज पूरा हो चुका है। अब उन्हें बस इंतजार करना था कि 34 यूरोपीय रईस अपने कीमती पारिवारिक गहने खुद ही वहाँ जमा करें। नीलामी से एक रात पहले ऑक्सीयर ने 34 गहनों को ध्यान से अलग अलग डिब्बों में रखा, सबको नंबर किए, फिर वॉल्ट का दरवाजा बंद किया और ड्यूक बायोमेट्रिक सिस्टम से लॉक कर दिया। फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन। इतनी टाइट सिक्योरिटी में चाबी होने पर भी वॉल्ट दोबारा खोलने में करीब 6 घंटे लगे। ये सब देखते ही लुटेरे तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने खास तौर पर बनाए गए प्रोटेक्टिव सूट पहन लिए ताकि आसपास के माहौल से पूरी तरह अलग रहे और एक भी निशान न छोड़े। पल तक नहीं। ईरा ने गार्ड को दिखने वाली लाइव फुटेज को पहले से रिकॉर्ड की वीडियो से बदल दिया। वॉल्ट पूरी तरह साउंड प्रूफ था, इसलिए अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। उन्होंने पहले से काटी गई कंक्रीट की दीवार खोलने के लिए फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल किया और वॉल्ट के पीछे पहुंच गए। जैसे ही जैक ऊपर उठे, लुटेरे एक एक करके अंदर घुस गए। इस बार शाही वॉल्ट गहनों से पूरा भरा हुआ था। बर्लिन ने सबको साफ साफ कहा कि सारे गहने निकालने के बाद हर डिब्बे को बिल्कुल उसी जगह वापस रखना है। उनका मकसद भूतों की तरह आना और चले जाना था, बिना कोई निशान छोड़े। हर गहने पर नंबर लगा था, जिससे गिनती आसान हो गई और कुछ छूटने का सवाल ही नहीं था। थोड़ी ही देर में सारे गहने उनके पास थे, लेकिन किसी ने भी राहत नहीं ली। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, 6 लोग और सारा माल भारी सिक्योरिटी वाले पेरिस से बाहर निकालना। नीलामी में सिर्फ 10 घंटे बचे थे, उससे पहले शहर छोड़ना जरूरी था। उन्होंने पहले से तैयार वेल्डिंग टॉर्च निकाले, वॉल्ट के पीछे का दरवाजा दोबारा वेल्ड किया और वेल्डिंग के सारे निशान भी साफ कर दिए। अगर धूल का एक कण भी रह जाता तो पुलिस के लिए सबूत बन सकता था। उन्होंने ऑक्शन हाउस की केबल ढूंढी और उन्हें अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज लाइन से जोड़ दिया। एक पल के शॉर्ट सर्किट ने पूरे ऑक्शन हाउस को अंधेरे में डुबो दिया। सिक्योरिटी सबसे पहले वॉल्ट की तरफ दौड़ती, लेकिन बिजली नहीं होती। दरवाजा खोलने की कोशिश में वो इंजीनियरों को बुलाते। उसी दौरान डेमियन को बदली हुई सर्विलांस फुटेज के सारे निशान मिटाने का पूरा वक्त मिल जाता। कंक्रीट की दीवार को पहले ही छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटा गया था, ताकि पीछे हटते वक्त उसे बिल्कुल पहले जैसा फिट किया जा सके। अगर हर ईंट अपनी पुरानी जगह पर वापस चली जाती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई लुटेरा कभी वहाँ आया था। सारे औजार जमीन के नीचे ही छोड़ दिए गए। शायद सैकड़ों साल बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां इस कहानी को एक दंत कथा बना दें। होटल लौटकर सबने अपने रुकने का हर निशान मिटा दिया। डेमियन ने गहनों को दबाकर सबसे छोटे साइज में बदला, उन्हें हेरिंग मछली के टिन में भरा और दोबारा सील कर दिया। बिल्कुल नए अनखुले हीरे वाले हेरिंग के डिब्बे बन गए। सबूत मिटाते मिटाते बर्लिन को पुलिस को भटकाने के लिए नकली सुराग भी छोड़ने थे। वो शहर के बाहर एक हवेली पहुंचा, एक गहने का टैग आधा जला दिया, सोफे पर छोड़ दिया, फिर एक छोटा सा रत्न सोफे की सिलाई में छुपा दिया। काम पूरा हुआ और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया।